बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का इंशाल्लाह ये वीडियो जो है बेसिकली न्यूमेरिकल्स के ऊपर है। फिफ्थ चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है तो हम स्टार्ट लेंगे पहले न्यूमेरिकल से। यहाँ पे मैंने सिर्फ गिवन डेटा और जो चीज़ें फाइंड करनी है उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं, सिर्फ उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं, क्योंकि वक्त की कमी के अलावा वक्त की कमी के वजह से और साथ में बोर्ड की मैं स्पेस के कमी की वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ इसके सिंबल्स लिख रहा हूँ। पहले न्यूमेरिकल को एज इट इज कंप्लीट लिखा हुआ है, बाकियों को सिर्फ मैं सिंबल्स लिख रहा हूँ। गिवन डेटा हमारे पास टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 24 आवर्स दिया हुआ है। एंगल दिया हुआ है कि एक एंगल रेवोल्यूशन के लिए जो वो है वो कितना है 2 पाई रेडियन है। और रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर्स। अब फाइंड हमने क्या करनी है, क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है और साथ में लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड करनी है। बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड के बारे में हमारे पास क्या है कि ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ये हम लोगों ने डेफिनेशन में क्लियर किया था। अब थीटा हमने कहा था कि 2 पाई रेडियन के इक्वल है, तो 2 पाई रेडियन अपॉन टी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और टी की वैल्यू हमें पता है कि ये है 1.64 × 10⁻⁴। तो इसकी वैल्यू जब पुट कर देंगे ये हमारे पास आएगा 7.3 × 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। एंगुलर की वैल्यू हमें पता चल गई, तो एंगुलर से हम लीनियर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो v = r ओमेगा। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, v की वैल्यू निकालनी है, तो r मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 467 मीटर्स पर सेकंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ आना है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें डायमीटर दिया हुआ है जो 70 सेंटीमीटर है, 0.7 मीटर। ठीक है, और रेडियस हमने निकालना है। रेडियस हमारे पास बेसिकली डायमीटर का हाफ होता है, तो 0.35 मीटर। और इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल जो उसका स्पीड है वो 0 है, और जो फाइनल स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। और कितनी देर में ये स्पीड अटेन कर रहा है, 6 सेकंड में ये स्पीड अटेन कर रहा है। फाइंड हमने क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, और साथ में नंबर जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है कि कितने टाइम्स ये रिवॉल्व करेगा। एक जो इतना डायमीटर का ऑब्जेक्ट है कि कितने टाइम्स ये रिवॉल्व करेगा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमने फाइंड करनी है। अब हम लोग क्या करना है, सॉल्यूशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, तो vf - vi अपॉन t। तो हम सिंपल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकालेंगे, वो है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने रिलेशन निकाला था एंगुलर और लीनियर के बारे में, यहाँ पे फिर हम लीनियर और एंगुलर के एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा। अल्फा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो r की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे रेडियस 0.35 और a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल ली है 2 मीटर पर सेकंड। तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो a डिवाइडेड बाय r। ठीक है, a डिवाइडेड बाय r ये हमारे पास आ जाएगा 5.7 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू निकालनी थी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फॉर्म, अगर सेकंड इक्वेशन को हम एंगुलर फॉर्म में ले ले, मींस s को थीटा कर दें, vi को ओमेगा i कर दें और एक्सेलरेशन को अल्फा कर दें, तो फिर उसकी वैल्यू क्या बनेगी, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी। यहाँ पे हमने कहा था इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी इनिशियल, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी 5.7 रेडियन। 5.7 रेडियन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 102.6 रेडियन बन जाएगा। कितना थीटा, 102.6 रेडियन। अब हमने निकालना है रिवॉल्यूशंस निकालने हैं, तो रिवॉल्यूशंस हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 पाई r जो है वो 2 पाई रेडियन जो है हमारे पास एक उसके रिवॉल्यूशंस के बराबर है, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने हैं, तो 2 पाई को हम उस तरफ लेके जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 2 पाई,
तो रेडियन की वैल्यू हमें पता है कितनी है 102.6 रेडियन। तो 102.6 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इतने रेडियन के लिए हमने रिवॉल्यूशंस निकालना है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो बनेगा ये बनेगी हमारे पास 16 रिवॉल्यूशंस बनेंगी। ठीक है, तो मींस ये इतनी देर में जितने टाइम है ये इतनी देर में इतनी स्पीड से ये 16 दफा ये उस ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व करेगा। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है रेडियस दिया हुआ है। रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ द सैटेलाइट दिया हुआ है जो 42.6 × 10⁶ मीटर है और टाइम दिया हुआ है 24 आवर्स। उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट निकाली है 8.64 × 10⁴। अब हमने फाइंड क्या करना है? टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है प्लस एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है v की वैल्यू हम निकालेंगे s/t से। s मेरे पास क्या है? 2πr सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल या फिर सर्कम्फ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट जो है। t जो है टाइम पीरियड है, टाइम मींस एक टाइम पीरियड जो है एक सर्कल कितनी देर में कंप्लीट करेगा एक रिवॉल्यूशन जो है। तो vt की वैल्यू जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसकी जगह पे हम सिंपली उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2πr/t। 2πr 2 भी पता है, पाई की वैल्यू हमारे पास है, रेडियन की वैल्यू हमें दिया हुआ है रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू जो है और t की वैल्यू भी ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 24 आवर्स है। तो उसकी वैल्यू जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे ये हमारे पास बनेगा 3.08 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, या टोटल वेलोसिटी के दो या फिर टर्मिनल वेलोसिटी के दो, हमने क्या निकालना है? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालना है। वो हमें पता है कि v²/r है। तो v² v की वैल्यू हमें पता चल गई और r की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दे और हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी 0.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तीन न्यूमेरिकल्स आज हमने क्लियर करने हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।